गवर्नमेंट बना कि आपका रोड बनेगा, और वो लोग उसको बहिष्कार को छोड़ के फिर वो लोग हम लोग को वोट भी दिया और हम रोड भी बनाए गदड़ा। और इतना जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी, कोरोना के 2 वर्ष और अभी विधानसभा में किए गए कार्यों का जनता को दिए जा रहे रिपोर्ट, ये बहुत अहम मुद्दे हैं कि जो हमें बरबस आकर्षित करते हैं कि क्या 2 साल कोविड में गंवाने के बाद जो वक्त मिला एक विधायक क्या कर पाया होगा। तो आप सुने, रोड लगभग 150 किलोमीटर छोटा बड़ा मिलाकर के विधानसभा क्षेत्र में बना। अन्य कार्य जैसे 39 हुए, उसमें बड़े बड़े कार्यों की मैं अगर बात कर दूं तो स्टेडियम का निर्माण इसी में है, माचा अस्पताल पटमदा, डिग्री कॉलेज जल्ला, तहसील कचहरी भवन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्य कार्य बहुत हैं इसके अंदर। इसके साथ अगर मैं बात करूं आगे तो 7 उप अस्पताल केंद्र बने, 6 उत्क्रमित विद्यालयों का निर्माण किया गया और इसके साथ साथ बहुत सारे काम किए गए। तो अगर 1 2 3 4 5 काउंट किया जाए तो वर्ष और दिन देखेंगे आप तो एक दिन में एक काम हो रहा है। मतलब जितने वक्त मिले हमको, वर्किंग डेज कह ले, वर्किंग समय कह ले, जो हमको काम करने का मौका मिला, उसमें एक दिन में एक काम जो जनता को समर्पित है, चाहे अस्पताल हो, रोड का निर्माण हो, कॉलेज का निर्माण हो, डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन हो, कहीं ना कहीं एक कार्य हुए हैं जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। तो ये विधानसभा झारखंड में पूरे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के तौर पे बढ़ता चला जा रहा है और जनता के लिए विश्वास जीतता चला जा रहा है। आज वही विधायक हमारे साथ हैं। मंगलदा, आप नहीं, जनता कह रही है कि लगभग प्रत्येक दिन एक न एक काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और हर जगह जनता बड़ी उत्साहित है और चाह रही है कि विधायक जी इससे डबल और ट्रिपल काम और करें, जिससे पूरे झारखंड में ये विधानसभा आदर्श विधानसभा हो जाए और इसको देखकर अन्य विधायक कार्य करें। तो मुख्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे रखे वो बड़ी अहमियत रखती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड जो है विकास का काम को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है जी। और इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है, जो देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे बड़ाम पटमदा क्षेत्र में लोग जो है चापाकल के पानी पी रहे थे जी। हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मांग पत्र सौंप के उनसे बातें की और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने 228 करोड़ का योजना, जो 35,000 घर में पानी जाएगा जी। और ये चांडिल डैम से पानी आ रहा है और काम भी जो है तेजी गति से चल रहा है। 2024 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो शिक्षा को लेकर हमने जो 16/3/2020 को शपथ ग्रहण करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक मांग पत्र हमने सौंपा था कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है चांडिल में जाकर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जमशेदपुर जाकर पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक सरकारी डिग्री कॉलेज हो जाने से बच्चे जो है अपने घर के सामने ही, अपने प्रखंड में ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डिग्री कॉलेज स्वीकृति कर दी है और हम लोगों ने नारियल फोड़कर उसका काम भी शुभारंभ कर दिया है और काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 2024 के पहले कॉलेज बनकर तैयार होगा और बड़ाम पटमदा के बच्चे बड़ाम में ही डिग्री कॉलेज बन जाने से वहां में शिक्षा ग्रहण करेंगे। जी दादा, बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किया। हमने उस क्षेत्र की बच्चियों से बात किया था जो आपके स्टेज के आगे जो आप भाषण कर रहे थे सामने बैठी थी और उनके चेहरे पे खुशी साफ दिखाई दे रही थी और उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि मेरी बच्चियां भी अब ग्रेजुएट होंगी, ये भाव था उनके मन के अंदर। स्वच्छ पेयजल, जो कि आजादी के बाद आज तक हम लोग स्वच्छ पानी नहीं पिला पाए और आपने अपने कृतित्व में आज स्वच्छ पेयजल के लिए इतना काम किया है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से मैं साधुवाद आपको करता हूं। दूसरी बात दादा, आपका जो एरिया है वो एग्रीकल्चरल एरिया है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा है
वेजिटेबल के ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट और उसके ऊपर फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि उसमें रोजगार की संभावना बहुत है, ग्रामीण महिलाएं, बच्चे और बच्चियां जुड़ेंगी उससे, और घर का इकोनॉमी मजबूत होगा, जिसको सोशल इकोनॉमी बोलते हैं, वो आपके कुटीर लघु उद्योग से मजबूत होगा, और आपके क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं इसकी, और बहुत सारी जगहों पे आपने मीटिंग करके इसके बारे में बताया भी है। वो क्या योजना है जो आप करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी पूरा कोल्हान क्षेत्र में हमारा बड़ाम प्रखंड है जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा फंड पास किया है जी और एग्रीकल्चर वहाँ हो जाने से अब सारे लोगों की सुविधा भी होगी। जी और इससे पहले जो है 2014 से लेकर 2019 तक जो सरकार थे, जी बीजेपी आसू गठबंधन सरकार, जी इन लोगों के नेतृत्व में और केंद्र में सरकार, जी जो वहाँ के लोगों को जी घर के सामने रोजगार मिलता था, जी तो इको सांस्कृतिक जोन को लागू करके जी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन लोगों को बेरोजगार करने का उन लोगों ने काम किया। जी लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वहाँ बड़ा फंड देके एग्रीकल्चर का काम जो है वहाँ होगा किसानों के लिए। जी और इसके साथ साथ जो है सड़कें की जो बात है, जी जो देश आज़ाद होने के बाद आज तक किसी ने गदा से लेकर टुपुटांग रोड को बनाने का काम नहीं किया। जी हमने जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोग कह रहे थे कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। हमने कहा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि को आप लोगों ने देखा, लेकिन एक बार मंगल कालिंदी को भी देखिए। हम चुनाव जीतते ही और हेमंत सरकार का गवर्नमेंट बनते ही हम ये रोड बनाने का काम करेंगे। और हमने चुनाव जीतने के बाद में हेमंत सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी से बोलकर उस रोड को बनाने का काम किया, जो रोड बहुत तेजी से बन रहा है। थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम चल रहा है। जी और इसके साथ साथ जो आपका बड़ा गोविंदपुर से तिलका माझी चौक से गदड़ा, राहरगोड़ा, बारीगोड़ा, सरजमदा होते हुए जो परसुडी जो सड़क जा रही है वो बहुत जर्जर, बहुत ही स्थिति दयनीय है। जी उस रोड के लिए भी हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को 22/3/2023 को मांग पत्र सौंपा है और वो रोड भी बन जाएगा। और वो रोड मंगल कालिंदी उसमें प्रयास कर रहा है कि उस रोड को जल्दी बन जाए तो वहाँ के लोगों को सहूलियत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है सलगाजुड़ी रोड जो है 25 साल से हमको लगता नहीं बना था, उसको भी हम लोग सुंदरीकरण करने का काम किया। और इसके साथ साथ जाने गोड़ा जो है ट्राइबल क्षेत्र है, छोला गोड़ा होते हुए लटकू गोड़ा, उस क्षेत्र में एकदम जर्जर स्थिति था रोड का। 15-20 साल से किसी ने ध्यान देने का काम नहीं किया। हमने उस रोड का दायरा बढ़ाने का काम किया, जाने गोड़ा से लेकर छोला गोड़ा, छोला गोड़ा से लटकू गोड़ा, लटकू गोड़ा से नरवा तक, जी मेन रोड तक जो है उस रोड को दायरा बढ़ा के उसको लाने का काम किया, जो रोड बन रहा है। और बड़ाम पडमदा क्षेत्र में भी बहुत सारे रोड हम लोगों ने बनाने का काम किया मेरे कार्यकाल में। अभी 6 पंचायत क्षेत्र में भी दलदली हो, पोखरी हो, चाहे वो डांगा वाला रोड हो, बहुत सारा रोड है जी इसको हम लोगों ने लाने का काम किया जनता को सहूलियत के लिए। और इसके साथ साथ माचा हॉस्पिटल कई दिनों से बंद पड़ा था, उसको भी चालू करवाने का काम किया। और वहाँ जो है वहाँ के जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जी जो वहाँ से जमशेदपुर और बंगाल जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जी हम अपना फंड से जो है वहाँ में विधायक निधि से एक अल्ट्रासाउंड मशीन का व्यवस्था करेंगे अगले महीना तक। जी और हमारे जो बहनें हैं जो वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वहीं पे जमशेदपुर और बंगाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी दादा, लास्ट में कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपके कार्यकाल में बहुत कम दिवस मिले आपको काम करने का कोविड के बाद, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को क्या बताना चाह रहे थे? मेन क्या क्या बातें थी कि जो उन तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे जुगसलाई में बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ में देखिए पार्क नहीं थे। जी हमने अपने कार्यकाल में जो है पिकमेंट गेट के सामने पार्क बनाया, जो आज जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के लोग आते हैं और वो पार्क का आनंद लेते हैं। जी और इसके साथ साथ जुगसलाई में हर गली मोहल्ला से लेके हर जगह में रोड एकदम चकाचक हम लोगों ने करने का काम किया। और ओवरब्रिज में भी जो अड़चने थी, जी जो एक पिलर नहीं बनने का कारण वहाँ 7 गरीबों का घर था, उसको शिफ्ट करना था। जी हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ 55 लाख रुपया पास करने का काम किया और तब जाकर उस गरीब के घर को हम लोग शिफ्ट कराएं, तब जाके पिलर बनाए, तब जाके वो ओवरब्रिज कंप्लीट हुआ। जी जी तो उसमें भी हम लोगों का योगदान रहा है। और लाइट हाँ, ऊपर वाला। और इसके बाद जो है हाई मास्ट लाइट में जो है हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी हमारे साथ थे। और वहीं से जो है हम लोग बैठ के दोनों जन जो है डीसी मैडम से बात करके
वहाँ हाई मास्ट लाइट लगाने का काम किया, जो आज सुंदर लग रहा है। और हमारा कर्तव्य भी है कि आज हमारे विधायक निधि से 13 करोड़ रुपया का जो है काम हम लोगों ने किया है। और हमारा कर्तव्य है कि जुगसलाई विधानसभा का जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, विधानसभा भेजने का काम किया है, और जनता के बातों को हम विधानसभा में खूब जोर उठाते हैं, रखते भी हैं। और इसके साथ साथ हमारा दायित्व बनता है कि अपने कार्यकाल में पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विकास का काम हम लोग तेजी गति से करेंगे, और 2024 तक उस क्षेत्र में, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में और भी विकास का काम हम लोग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मजमून यही था कि हमने जो कार्य किया है आपको रिपोर्ट कार्ड में दे रहा हूं, और आज एक रिपोर्ट कार्ड है, और ऐसी रिपोर्ट कार्ड बार बार आते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे काम होगा आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि आपने ही प्रतिनिधित्व दिया है और आपके वोट की ही ताकत है। क्योंकि उस एक परिवार से चलकर मंगलदा आज विधानसभा में बैठते हैं, तो मंगलदा नहीं बैठते, मंगलदा के रूप में जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का सभी वोटर बैठता है। मंगलदा विधानसभा क्षेत्र आपका सबसे उस श्रेणी में आता है, जैसे एक अपना पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम को ले लिया जाए तो इसमें पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग रहते हैं, लेकिन जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में वैसे लोग रहते हैं कि दिन रात मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते हैं। और वो विधानसभा के लोगों ने आपको विश्वास दिया है, और आपने उनके सारे कार्यों पे खरे उतरे हैं। क्योंकि अगर ये बातें हैं जो आपने बताई, जो क्षेत्र में जाने के बाद लोग देखते हैं और आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं कि नहीं, ऐसे विधायक होने चाहिए, क्योंकि अपने एंड पे, अपने जगह पे, जैसे डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो या अन्य सामाजिक कार्य हो, तो इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में आपके विधानसभा का जो कार्य है वो सबसे अग्रणी है और सबसे व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि आप दिन रात अपने क्षेत्र में रहते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।